यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते उससे। ऐसा यज्ञ सात्विक माना जाता है। लेकिन हे भारत श्रेष्ठ, हे कुंती पुत्र, हे पृथा पुत्र, हे भारत भारती, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश घमंड के रूप में किया जाता है उसे तुम राजसी मानो, रजोगुण वाले मानो। ऐसे ऐसे जो भी यज्ञ होते हैं जो भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं उन्हें तुम राजसी मानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को, पंडितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। ऐसे हमें यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया यहाँ पर कि हमारी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही हमारे यज्ञ भी होते हैं, हमारा खाना भी होता है, हमारी तपस्या भी होती है, हमारा दान भी होता है। सब कुछ हमारे गुणों के अनुसार ही होता है। और हम जो भी अपनी ये कर्तव्य करते हैं, जो काम करते हैं, वो सारे उन तीनों प्रकृति के गुणों के अनुसार ही हम करते हैं। वही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, वैसी ही हमारी आदतें बन जाती हैं। सो ये समय है मंत्र जाप का। आइए मंत्र जाप शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक अच्छा सा विचार लेकर आइए। आज का ये मेरा दिन आने वाली जिंदगी का बेहतरीन दिन होने वाला है, बहुत अच्छा दिन होने वाला है। तथास्तु तथास्तु। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। और जैसा हम चर्चा में सुन रहे हैं कि हमारे जो गुण हैं उनके अनुसार ही हम अपने गुणों के अनुसार ही यज्ञ को या फिर दान को या तपस्या को संपन्न करते हैं। हमें देखना है कि हम कहाँ पर कैसे गुणों में हैं, हमें कैसे गुण चाहिए, उसके हिसाब से हम आगे चल सकते हैं। सब कुछ हमारे ऊपर ही है। कोई दूसरा हमारे लिए तपस्या नहीं कर सकता, हमें ही करना होता है। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्र सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारा जो शरीर है इसकी तपस्या क्या है। इसकी तपस्या है कि हम ब्राह्मणों, गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करें। उनकी पूजा करना ही पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा, किसी को हिंसा ना करना किसी के साथ, ये हमारे शरीर की तपस्या है। तो हमारे शरीर की तपस्या क्या मानी जाती है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये भी एक पूजा है, ब्रह्मचर्य भी एक पूजा है। या परमेश्वर ब्राह्मणों, जो भी ब्राह्मण हैं उनकी पूजा करें, उन्हें सत्कार दें, उन्हें आदर दें। गुरु माता पिताओं की पूजा करें, पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य, और किसी को दुख ना पहुंचाए, हिंसा ना पहुंचाए। ऐसा करना ही हमारे शरीर के लिए एक तपस्या बन जाता है। आपने देखा होगा ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ लोग कर नहीं पाते, और जो करते हैं वो उसके शरीर के लिए एक तपस्या है, वही एक तपस्या है। आगे बताते हैं श्री कृष्ण, जो सच्चे भाने वाले हितकर, अपने भाने वाले हितकर होते हैं और दूसरों को जो बुरा लगे ऐसे वाक्य, ऐसे सत्य, ऐसे सेंटेंस हम ना बोलें। जो अपने को भाने वाले और दूसरों को बुरा लगने वाले वाक्य ना बोलें, ऐसी बोली ना बोलें। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना ही यही वाणी की तपस्या है। हमारी वाणी के लिए क्या तपस्या है कि हम ऐसे शब्द बोलें जो दूसरे को भी बुरा ना लगे, जो हमारे हितकर हो, दूसरे के भी हितकर हो। ऐसा ना हो कि हमारे लिए ही अच्छा हो और दूसरे को बुरा लगे, तो वो भी गलत है। ऐसा ना बोले। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध ना करने वाले, जो दूसरे को दुख ना दें,
ऐसे वाक्य बोलें, ऐसी वाणी बोलें, वो हमारी वाणी की तपस्या बन जाती है। सो ऐसी वाणी हमें बोलिए जो अपने को भी अच्छी लगे और दूसरे को भी। किसी का उसमें कोई नुकसान नहीं है, तो वो एक वाणी की तपस्या मानी जाती है। तथा संतोष, जो हमारे अंदर संतुष्टता होनी चाहिए, सरलता, गंभीर आत्म संयमी, जो हम अपने आत्मा के संयम को बना के रखना है, और जीवन की शुद्धि, यही मन की तपस्या है। जो हमारा मन है उसको संतोष में रखकर हमारे आत्मा की शुद्धि के लिए हम इस शरीर से काम कराएं, वो हमारे मन की तपस्या है। भौतिक लाभ, जो ये हमारे इस भौतिक जगत के लाभ हैं, उनकी लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में लगे रहना, मनुष्य के द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कौन सी 3 प्रकार की तपस्या? जो अभी हमने भगवान श्री कृष्ण से सुनी। एक है हमारे शरीर की तपस्या, एक है हमारे वाणी की तपस्या, एक हमारे शरीर की तपस्या है, एक हमारी वाणी की तपस्या है, और एक हमारे मन की तपस्या है। ये तीनों तपस्या, तीनों श्रद्धा अगर हम संपन्न करते हैं, मनुष्य के द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या ही सात्विक तपस्या कहलाती है। सात्विक तपस्या, इसको सतोगुण वाले पुरुष ही कर पाते हैं, या सतोगुण वाले मनुष्य, सतोगुण वाले जीव ही कर पाते हैं। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार और पूजा कराने के लिए संपूर्ण की जाती है। कुछ लोग आपने देखा होगा ऐसे यज्ञ कराते हैं कि वो देखते हैं कि जब इस ऐसा करेंगे तो उनकी जो सम्मान है इस दुनिया में, इस जगत में लोग करना शुरू कर देंगे। तो इस इंटेंशन के द्वारा, जब उनका इंटेंशन ऐसा होता है कि लोग मेरा सम्मान करें, तो वो जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन से करे गए यज्ञ, जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार और पूजा कराने के लिए संपूर्ण की जाती है, वह रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थिर होती है और ना शाश्वत होती है। मूर्खतावश, आत्मा उत्पीड़न के लिए, यह अन्य का विनाश करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। जो तमोगुण वाले होते हैं वो तामसी पूजा को करते हैं। जो आत्मा को उत्पीड़न के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए, ऐसी हानि पहुंचाने के लिए ऐसी तपस्या की जाती है, उसे तामसी कहते हैं।